नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी शिक्षा क्लासेज में। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भाषा के बारे में और आज हम वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। व्याकरण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ठीक, तो व्याकरण किसे कहते हैं ये देखेंगे। व्याकरण शब्द कैसे बना, उसका मतलब अर्थ क्या होता है वो। तो आइए देखते हैं। विधन विधन आधन कर्ण। इसका मतलब होता है भली भांति समझना। भली भांति समझना यानी व्याकरण का मतलब होता है भली भांति समझना। विधन आधन कर्ण व्याकरण। व्याकरण की उत्पत्ति यानी भाषा के आधार पर मानी जाती है। भाषा के आधार पर व्याकरण की उत्पत्ति होती है। व्याकरण की उत्पत्ति होती है आपके भाषा के आधार पर, यानी व्याकरण है जो भाषा के अधीन है। व्याकरण भाषा के अधीन होती है। व्याकरण है जो भाषा के अधीन होती है। एक परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने संबंधी नियम की जानकारी देने वाले शास्त्र को हम क्या कहेंगे? शास्त्र को हम कहेंगे व्याकरण। चाहे कोई भी भाषा हो, भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को अपन क्या कहेंगे? व्याकरण। तो आपने व्याकरण को सही ढंग से समझा। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो इस क्लास को दोबारा देख के भी लिख सकते हो ना। इसके बाद अपन पढ़ेंगे किसी भी भाषा के व्याकरण के तत्व कि किन तत्वों की आवश्यकता व्याकरण में होती है, यानी किसी भी भाषा के व्याकरण में किन तत्वों की आवश्यकता होती है। भाषा के व्याकरण यानी भाषा के व्याकरण में ग्रंथ में इन तीन तत्वों की चर्चा, विवेचना या फिर जानकारी। भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन तीन तत्वों की विवेचना मिलती है। तो तीन तत्व कौन कौन से हैं?
नंबर 1 पर आपके आता है वर्ण। नंबर 2 पे आपके आता है शब्द। एक नंबर आपके वर्ण, 2 नंबर शब्द, उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं वाक्य, जिसे अपन वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के रूप में आगे पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 वर्ण विचार। आज हम क्या शुरू करते हैं? वर्ण विचार। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। पिछली क्लास जो आपने देखी है, अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, एक बार जरूर देखिएगा। वर्ण विचार। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे अपन क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आइए लिखते हैं, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े यानी खंडन, टुकड़े ना किए जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। समझ में आया? यानी एक अब शब्द लेते हैं जो कि आपकी व्याकरण किताब से ही उठाया गया है, एनसीईआरटी की बुक जो कक्षा 9 से 12 तक की अभी लगती है। पीला। इस पीला को अपन 2 भागों में करते हैं, यानी इसका खंडन हो रहा है। पी प्लस ला, यानी इनका खंडन हो गया। इसका मतलब ये वर्ण नहीं है, ये क्या है? शब्द है। इनको देखते हैं तो पी में 2 शब्द, प धन ई, और इसमें है ल धन आ। क्या इसका खंडन नहीं किया जा सकता, यानी क्या ये वर्ण है। आया समझ में? ये क्या है? वर्ण है। तो आगे देखते हैं। आपको समझ में आया कि वर्ण किसे कहते हैं और शब्द और वर्ण के बीच का जो अंतर भेद है उसको भी आपने समझा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। और प्रधान इकाई है आपके वाक्य। प्रधान इकाई वाक्य को क्यों कहते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। इसी ध्वनि को लिखित रूप, इसी ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहेंगे? लिखित रूप को वर्ण कहते
हैं। यानी कि जिन ध्वनि के लिखित रूप में वर्तनी चिन्हों का यानी जो लिपि की सहायता से उसे दर्शाया जाएगा उसे अपन क्या कहेंगे? वर्ण। यहां तक आपके समझ में आया? अब देखते हैं रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई, लघुतम इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण या अक्षर, कुछ भी कह दो, वर्ण या अक्षर। जैसे अ, आ, ई, उ, यानी आपके क, ख, ग, ये क्या आपके अक्षर है। आया समझ में आपके? ये आपके हो गए अक्षर। अब हम आगे पढ़ेंगे कि अक्षर क्या होते हैं। अक्षर की परिभाषा अपन पढ़ेंगे। अक्षर का मतलब ये हो गया जैसे अपन श्वास के एक ही झटके में अगर कुछ बोले वो आपके अक्षर हो गया। आइए देखते हैं अक्षर। अक्षर किसे कहेंगे? एक ध्वनि, कोई एक ध्वनि या फिर ध्वनि समूह है। यानी कोई एक ध्वनि या ध्वनि का कोई समूह है, उसका उच्चारण एक श्वास के एक आघात में हो, एक आघात में हो, यानी कि श्वास के एक झटके में हो जाए, उसे क्या कहेंगे अपन? अक्षर। उसे अक्षर कहते हैं। यहां तक आपके क्लियर? यानी कि उच्चारण की जो न्यूनतम इकाई है उसे कहेंगे अक्षर। तो अक्षर आपके कौन कौन से होंगे? जैसे मैम, ये श्वास के एक झटके में इसका उच्चारण होता है, मैम। आम, जैसे स्नान, आओ, जी, आइए, आइएगा, जाएगा, यानी इस टाइप के जितने भी शब्द है जिनका उच्चारण श्वास के एक झटके में यानी एक आघात में हो, उसे अपन क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। अब आप क्या आते हैं आगे। सबको बराबर समझ में आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।
अपनी न्यूनता बनाए रखें, यानी कि कंटिन्यूटी रखें। लाइक के माध्यम से बताएं कि आप बराबर क्लास का आनंद ले रहे हैं। यानी वर्ण का जो मेल है, यानी वर्णों से क्या बनते हैं, वर्ण के मेल से वर्ण के मेल से, वर्णों के मेल से क्या बनते हैं आपके शब्द। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। क्लियर? वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं, वाक्य। इसीलिए वाक्य है जो प्रधान इकाई है। क्या है? भाषा की प्रधान इकाई है। यानी सीधा लिख देते हैं, वर्णों से मेल से आपके बन गया शब्द, और शब्दों के मेल से आपके बन गया वाक्य, शब्दों के मेल से क्या बन गया आपके वाक्य, और वाक्यों के मेल से आपके क्या बन गई भाषा। और भाषा के बारे में अपने चर्चा पिछली कक्षा में की है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, एक बार देखिएगा। यानी कि आपके वर्ण ही भाषा का क्या है, मूल आधार है। वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। यानी कि वर्णों के मेल से शब्द बने, शब्द के मेल से वाक्य बने, और वाक्यों के मेल से भाषा बने। अतः वर्ण क्या है, वर्ण भाषा का मूल आधार है। वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। समझ में आया? वर्ण क्या है, भाषा का मूल आधार है। अब देखते हैं कि वर्णमाला, जो अपने ये वर्ण है उनको व्यवस्थित रखते हैं, उसको क्या कहते हैं अपने वर्णमाला। यानी परिभाषा लिखेगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला कहते हैं। जो इनको व्यवस्थित रूप से रखेंगे वर्णों को, उसको अपन कहेंगे वर्णमाला। और वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, ये आगे देख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ तक क्लियर? एक बार देख लीजिएगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट रख लो या फिर क्लास को दोबारा देखिएगा। कोई भी अगर क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या देखते हैं अपन, वर्णमाला में वर्णों की संख्या। वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? वर्णमाला में अपने वर्ण मिलते हैं 52। कितने? 52। और मानव रूप से, हिंदी में मानव रूप से वर्णों की संख्या, हिंदी में मानक रूप से वर्णों की संख्या
कितनी है? 56। ठीक है। और अगर पूछे कि हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या जो आपके एनसीईआरटी की बुक है उसमें सीधा सा दे रखा है 44। कितने हैं? 44, जिन्हें 2 वर्गों में डिवाइड यानी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? वो आपके स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं आपके? 11 है, व्यंजन आपके 33 है। यानी आप उत्तर देने से पहले एक बार प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा। जैसे आपको पूछ ले कि वर्णमाला में कुल कितने हैं, तो 52 है। हिंदी में मानक रूप से वर्णों की संख्या कितनी है? 56 है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 44 है। यानी 44, 56 यानी 12 का जो अंतर है, इसमें मानक में कौन से वर्ण है जो आपको जोड़ दिए गए हैं, यानी इससे कितने कौन कौन से वर्ण हैं जो वर्णमाला में शामिल किए गए हैं, जिसे हिंदी वर्णों में से निकाला गया है, या फिर मानक में जो अपने 56 दे रखे हैं उनमें से कौन से है जो अपने हिंदी वर्णों में नहीं है, उसकी चर्चा अपन करेंगे कल की कक्षा में, यानी कि आगे की कक्षा में। ठीक है। स्वर और व्यंजन को भी अपन पढ़ेंगे। तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अपन आगे की कक्षा में, यानी कल की कक्षा में, जिसमें अपन वर्ण के 2 भेद है जो स्वर और व्यंजन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर।